आज हमारे बीच में तनु कुमार जी उपस्थित है जो एमए की छात्रा हैं हिंदी से, लेकिन उसके साथ साथ ये कंप्यूटर भी सीख रही हैं। तो ये आज के डेट में कंप्यूटर किस प्रकार लाभदायक है, किस प्रकार यूजफुल है, उसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा इनसे कि इन्होंने क्या सोच के कंप्यूटर सीखना चाहा या कंप्यूटर की उपयोगिता क्या है, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे तो सर। जी सर, अगर कंप्यूटर की उपयोगिता की बात करें तो सर आज के दैनिक जीवन में चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा हो, सबको फ़ोन की ज़रूरत पड़ती ही है। तो फ़ोन भी एक तरीके का कंप्यूटर है। तो हमें चाहे कोई भी चीज़ अगर पढ़ना हो, किसी को कॉल करना हो, किसी मैसेज देना हो, अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरनी हो, शॉपिंग करनी हो, ऑनलाइन सारी चीज़ें हम तकनीकी के माध्यम से कर सकते हैं। तो कंप्यूटर सीखना इसीलिए आवश्यक है कि दैनिक जीवन में वो भी उपयोगी है, और अगर हम कुछ लाइफ में करना चाहते हैं अपने, जैसे जॉब ले लीजिए, अगर कोई भी फील्ड में जाना चाहते हैं, टीचर की जॉब हो गई, आईएएस पीसीएस बनना होगा, तो उसके लिए हमें कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा इफेक्ट एजुकेशन में पड़ा, तो मतलब उसमें किस प्रकार से ये आईटी फील्ड या कंप्यूटर का योगदान रहा, इसके बारे में आप क्या कहें। सर, अगर कोविड टाइम की बात अगर हम करें तो जैसे कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारी एजुकेशन पे पड़ा। हमारा बाहर घर से निकलना, बाहर आना जाना बंद हो गया। तो जब तक हमें पढ़ने के लिए किसी का संपर्क जरूरी है, हमारे गुरु की आवश्यकता है, तो गुरु का कार्य उसमें कंप्यूटर ने ही किया। हम ऑनलाइन माध्यम से अपने गुरु से संपर्क कर सके, चीज़ों को पढ़ सके, वो हमें ऑनलाइन घर बैठे बैठे ही वो हमें पढ़ा सके। क्या लगा कि आपको जैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई डिफरेंस आपको दिखा कि नहीं दिखा, कि ऑनलाइन बेटर हुआ कि ऑफलाइन बेटर होता, इसके बारे में क्या कहेंगे आप। सर, दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह है, लेकिन अगर बात करें कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में अगर बेटर की बात करें तो ऑनलाइन भी बेटर है, और ऑफलाइन अगर ऑनलाइन की बात करें बेटर इसलिए क्योंकि वो हमें कंप्यूटर की नॉलेज देता है, तकनीकी मतलब आज के जनरेशन से जोड़ता है हमें, चाहे वो कोई भी इंसान हो। तो हमें जनरेशन के हिसाब से चलने के लिए, आईआईटी फील्ड में बढ़ने के लिए तो हमें कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए ऑनलाइन भी चीज़ें सही मान है। लिया कि आप कंप्यूटर सीख रहे हैं, आपने आप एमए भी कर रही हैं, मान लिया कि अगर किसी प्रकार की अगर जॉब नहीं मिलती है, तो मान लिया एमए तो अपनी जगह है, लेकिन कंप्यूटर के माध्यम से क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे। सर, अगर हम लाइफ में जॉब नहीं कर पाए तो कंप्यूटर के माध्यम से हम घर बैठे बैठे अर्निंग का काम कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन बहुत से प्लेटफॉर्म है जॉब करने के, वो कर सकते हैं। अगर जॉब हमें ऑनलाइन ही नहीं मिलती है तो आज के टाइम में सबसे मनोरंजन सबसे बड़ा फील्ड हो चुका है। तो हम बहुत से वीडियोस, फोटोज वगैरह अपलोड कर सकते हैं, जिससे रील्स वगैरह व्यूज लाइक के ऊपर भी यूट्यूब वगैरह हमें चार्जेस देते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी अर्निंग कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं मिलता तो ऑनलाइन कोचिंग पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स बना सकते हैं। बहुत से कार्य हैं जिसे हम कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे हमारे कुछ छात्र छात्राएं जैसे गांव से संपर्क रखती हैं या वहां से पढ़ रही लिख रही, वहाँ पर कंप्यूटर की सुविधा अगर नहीं है, कल के डेट में अगर उनको बताया जाए कि कंप्यूटर किस प्रकार से आपके लिए उपयोगी होगा या किस प्रकार से उनके लाभदायक होगा, तो कैसे आप उनको ट्रीट करेंगे जाके। सर, अगर उन गांव में रहने वाले बच्चों के लिए अगर कंप्यूटर की आवश्यकता की बात करें तो अगर वो पढ़ रहे हैं तो उन्हें आगे फ्यूचर में जॉब करना है, कुछ भी करना है, तो उसे उनको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। और आने वाले समय में आज जो पेन एंड पेपर के भी वर्क हो रहे हैं वो कंप्यूटर से ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। तो ऑनलाइन कंप्यूटर के लिए उन्हें कंप्यूटर पे कमांड होना, उन्हें प्रॉपर उनका हाथ चलना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, जिसके लिए उन्हें ये चीज़ें सीखना बहुत ही आवश्यक है। क्या लगता है वर्तमान समय में, जैसे मान लिया कोई जो है चाहे वो बीए से हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, तो मतलब क्या लगता है कहीं ना कहीं कंप्यूटर सभी फील्ड में योगदान दे रहा है, सबको मतलब सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए। अगर एक अनपढ़ व्यक्ति है मान लिया, उसको भी कैसे कंप्यूटर लाभ दे सकता है, किस प्रकार यूजफुल होगा इसका। सर, अगर अनपढ़ व्यक्ति की बात करें तो आज दैनिक जीवन में एक फ़ोन भी कंप्यूटर ही है। तो सर, हमें अगर जैसे कोई अनपढ़ इंसान है तो उसे किसी से बात करने के लिए उसे चलाना, फ़ोन का चलाना ज़रूरी है। तो वो जब तक उसे सीखेगा नहीं, अगर हम उसे 2 या 3 बार ये चीज़ बताएं कि ये ऐसे चीज़ें ऐसे होंगी, तो वो चीज़ों को वो सीख जाएगा। तो वो अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल भर सकते हैं, वो शॉपिंग कर सकते हैं घर बैठे बैठे, किसी को मैसेज भेज सकते हैं, दोस्तों से बात कर सकते हैं, अपने बहुत से कार्यों को वो फ़ोन से बैठ के घर में ही आसानी से कर सकते हैं। मतलब आपने देखा जैसे कि हिंदी साहित्य की होते हुए भी इनको लगा कि कहीं ना कहीं आईटी फील्ड या कंप्यूटर की फील्ड से जुड़ना चाहिए, क्योंकि आज के लिए ये बहुत आवश्यक हो गया है, मतलब कि मस्ट है एक तरह से। कहीं ना कहीं दैट इज ए पार्ट ऑफ जीके। आज के डेट में कंपटीशन से भी जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो क्या लगता है जैसे वर्तमान पीढ़ी को या आने वाले जो हमारे और भी छात्र छात्राएं जो मतलब यदि इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो उनके लिए आप क्या 2 शब्द कहना चाहेंगे कंप्यूटर, जिससे वो मतलब कि सीखें, उनको में एक उत्साह आए कि नहीं हमको भी सीखना चाहिए, इसके ये बेनिफिट्स, उसके लिए क्या कहेंगे। सर, अगर बेनिफिट्स की बात करें तो मेरा सीधा कहना यही होगा कि वो कंप्यूटर को सीखें ताकि वो अपने
अपने आप को अच्छे से किसी और के सामने रिप्रेजेंट कर सके। अगर आने वाले फ्यूचर में अगर वो किसी कार्य के लिए जाते हैं, अगर उन्हें दिया जाए, क्योंकि सारे कार्य तो हमें ऑनलाइन ही करने हैं, कंप्यूटर से ही करने हैं। अगर एक टीचर भी है तो अगर उसे अगर कंप्यूटर दे दिया गया, अगर उसे नॉलेज नहीं है कि वो बच्चों को कैसे अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाएगा, तो अब वो उसके लिए इसको आवश्यक है कि वो आपने इस चीज़ को प्रेजेंटेशन सीखे। का नाम लिया, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या, बच्चों को क्या रिप्रेजेंट करेंगे? प्रेजेंटेशन के माध्यम से चीज़ों को हम क्या जल्दी सीख सकते हैं या हमारे दिमाग में चीज़ें जल्दी इंसर्ट हो जाती है, तो मतलब क्या है सर, प्रेजेंटेशन के अगर बारे में देखा जाए कि बताइए? अगर बच्चों को जो चीज़ें बोली जाती हैं वो उतने नहीं समझ पाते, लेकिन जो उन्हें प्रैक्टिकली देखते हैं, जो देख करके समझते हैं, तो वो उन कॉन्शियस माइंड में ज़्यादा स्टोर होती है। ठीक तो है, ये इसलिए तो हमें मतलब आपने आवश्यक सही है। कहा कि जो चीज़ अगर दिखा दी जाए, हाँ, डिस्प्ले पर दिखा दिया जाए, तो चीज़ें माइंड में इंसर्ट जल्दी जल्दी होती है होती और है, एक्यूरेसी के साथ आता है। एक्यूरेसी के साथ और लंबे समय तक रहती हैं। ठीक है, आपका धन्यवाद, आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।